हाँ जी दोस्तों, वही लेबर वेरिएंसेस पढ़ रहे थे और एकदम आखिरी तक पहुंच चुके हैं। और लास्ट क्लास में शायद 41 बनाए थे, अब मैंने 42 लिख के रखा है। पिछले क्वेश्चन में ही कुछ मिटा के पूरा सेटअप बना के रखा हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या दिया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन है प्लॉट करते जाएंगे हर चीज। चलो क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 42 वैसे उतना टफ नहीं है, लेकिन आईएमपी क्वेश्चन है। अगर मीडियम टाइप का क्वेश्चन आना हो ना तो ये आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ध्यान से सुनना। रत्ना लिमिटेड के लागत अभिलेखों से निम्न समंक लिए गए। एक तरफ देखो स्टैंडर्ड का कॉलम, एक तरफ एक्चुअल का कॉलम। स्टैंडर्ड में ग्रेड ए ग्रेड बी दो टाइप के लेबर, 60 वर्कर 90 वर्कर है ना, और 3 रुपए पर आवर 2 रुपए पर आवर। जो 60 और 90 है तुम्हारा स्टैंडर्ड, और बजट आवर पर वर्कर, एक वर्कर का बजटेड आवर दिया है 100, नीचे दिया है दिखा। तो एक काम करेंगे, 60 वर्कर, एक एक वर्कर 100 घंटा काम करता है, तो टोटल ए वर्कर ने 6000 घंटा काम किया, ये स्टैंडर्ड आवर माना जाएगा। उसी तरह ग्रेड बी का 90 है, 100 से इंटू करेंगे 9000 माना जाएगा। उसी तरह वहां चलो, एक्चुअल का देखो 70 और 80 दिया है एक्चुअल वाले का, लेकिन जस्ट उसके नीचे एक्चुअल आवर पर वर्कर 90 आवर, मतलब एक वर्कर ने 90 घंटा एक्चुअली काम किया। तो इंटू कर लेंगे, पता चल जाएगा ए ने कितना घंटा काम किया, बी ने कितना घंटा काम किया। और उसका रेट दिया 2 रुपए 80 पैसा, 2 रुपए 50 पैसे। लेकिन सबसे खास चीज इस क्वेश्चन का लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन में देखो स्टैंडर्ड यील्ड 4000, एक्चुअल यील्ड 4100। हम सोचे थे 4000 बनाएंगे, बना दिए 4100। एक्चुअल आउटपुट दिया है तो नया वाला एस एच भी निकालना पड़ेगा, एस एच फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये वाला। सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन में मतलब आइडल टाइम नहीं है, ठीक है। तो एक ही जो एक्चुअल आवर है उसी को लेकर बनाएंगे, देखते जाओ समझ जाओगे, बहुत ही आसान है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो धीरज रखना। अच्छा ग्रेड 1 में 60 वर्कर काम किए 100 करके, 60 इंटू 100 कितना होता है 6000। ग्रेड 2 में 90 वर्कर काम किए 100 करके, तो कितना होता है 9000। टोटल 15000 घंटा, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड यील्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड यील्ड देखो नीचे लिखा हुआ 4000 यूनिट्स, काम आएगा, एसएच निकालने में काम आएगा, ठीक है। ये फिर एसआर देखो कितना दिया है 3 रुपए 2 रुपए। अब एक्चुअल के बारे में बात करते हैं। जैसे एसएच निकाले हो सेम टू सेम एएच और एआर वगैरह निकालोगे। तो देखते जाओ एक्चुअल वाला कॉलम, 70 वर्कर 90 करके 7 नियम 63 6300, और 80 वर्कर 90 घंटा के हिसाब से 8 नियम 72 7200। टोटल कर लेंगे 500, 13500 चलेगा। और इसका एक्चुअल यील्ड दिया है तुम्हारा 4100, एक्चुअल यील्ड ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। एआर देखो 2 रुपए 80 पैसे और 2 रुपए 50 पैसे, डन। बस क्वेश्चन में इतना ही इंफॉर्मेशन दिया, इसके सहारे सब कुछ बनाने पड़ेंगे, ठीक। तो बताओ तो आरएसएच कैसे निकालते हैं। बिल्कुल, एक्चुअल के टोटल को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना है। एक्चुअल का टोटल है 13500, तो 13500 को बांटेंगे स्टैंडर्ड के रेशियो में। स्टैंडर्ड का रेशियो 6 और 9 बोल सकते हैं, 6:9 ऐसे बांट लेते हैं। इसको चाहो तो और काट सकते हो, मैं नहीं काट रहा। ए और बी में बटेगा 13500 इंटू 6/15, और इसका 13500 इंटू 9/15। चलाते हैं कैलकुलेटर, देखते कितना आता है। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है बना ही लोगे। अगर ये चीज निकाल दिया ना उसके बाद इजीली बना सकते हो। डिवाइड बाय 15 इंटू 6, इसका आ रहा है मेरा 5400, और इसका आ रहा है 8100। तो आरएसएच में 5400 और 8100, ठीक है। एसएच फॉर एक्चुअल आउटपुट 4000 बनाने में ए वर्कर ने 6000 घंटा लिया, तो 4100 के लिए कितना लेना चाहिए। पहले ए वर्कर का निकालते हैं। 4000 क्वांटिटी का आउटपुट निकालने के लिए कितना घंटा काम किया ए ने, 6000 घंटा काम किया, लेकिन एक्चुअली तो 4100 का बना, तो 4100 में कितना लगना चाहिए 6000 इंटू 4100 डिवाइड बाय 4000 करके देखो। 6000 इंटू 4100 डिवाइड बाय 4000, तो आएगा 6150, चलेगा। उसी तरह बी का बताओ, 4000 बनाने में बी वाले ने कितना लिया घंटा 9000, तो 4100 में कितना लगना चाहिए, यानी 9000 इंटू 4100 डिवाइड बाय 4000। तो 9000 इंटू 4100 डिवाइड बाय 4000, यह आएगा 9225।
तो इधर आएगा 6150, 9225। अब तो मुझे लगता है बना लोगे, ठीक है। फिर भी देख लो, मेन चीज तो निकाल लिए। अरे अरे, अब सबका वैल्यू रख लेते हैं, एलसीबी ए और बी। बताओ एसआर कितना कितना, हम 3 और 2। एसएच क्या पुराना लेंगे कि नया वाला? बिल्कुल नया वाला, 6150 और 9225 ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस। ए आर बताओ, ए आर है 2 रुपये 80 पैसे और 2 रुपये 50 पैसे, इंटू इंटू एच बताओ 6300 और 7200। पहले सबका लिख लेते हैं, फिर एक बार मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। चाहो तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। 6300 और 7200 ब्रैकेट क्लोज। एस आर है 3 रुपये 2 रुपये, माइनस माइनस 2 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे। फिर उसी तरह ए और बी, एस आर 3 और 2, एस एच कितना है 6150 और ये 9225, माइनस माइनस। ए एच कितना है 6300 और 7200 ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह इसका भी एस आर है 3 2, एस एच है तुम्हारा 6150 और 9225, माइनस माइनस। आर एस एच कितना निकला 5400 और 8100, 5400 8100। इसमें भी ए और बी का निकालना है ना, 3 रुपये 2 रुपये। आर एस एच 5400 8100, माइनस माइनस। ए एच 6300 और 7200, चलेगा। अब बस कैलकुलेट करना है, देखते हैं। 2 रुपये 80 पैसे इंटू 6300, 3 रुपये इंटू 6150, माइनस मेमोरी रिकॉल, तो इसका आ रहा है 810। इसका देखते हैं, 2.5 रुपये इंटू 7200, 2 रुपये इंटू 9225, तो फिर इसका आएगा 450। दोनों को जोड़कर 1260, प्लस में आ रहा है फेवरेबल। देखो तो आंसर देखते हैं 1260, बिल्कुल सही, फेवरेबल है। एलआरबी देखो, 3 रुपये माइनस 2 रुपये 80 पैसे इंटू 6300, 6300 तो आएगा 1260, और इसका 2 रुपये माइनस 2 रुपये 50 पैसे इंटू 7200, इसका आएगा माइनस में 3600, दोनों को जोड़कर आएगा 2340, वो भी माइनस में आया इसलिए एडवर्स, ठीक। इसका देखते हैं, इसका देखते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है, नहीं सही है। 6150 माइनस 6300 इंटू 3 कर लेंगे तो आएगा माइनस में 450, और इसका 9225 माइनस 7200 इंटू करेंगे 2 तो आएगा 4050, इसका आएगा 3600, ठीक है। प्लस में आया इसलिए फेवरेबल। तो अगर मैं माइनस 2340 करूँ, बिल्कुल सही आ रहा है, गलत नहीं है, सही है ना। इसका देखते हैं, इसका 6150 माइनस 5400 इंटू 3 तो आएगा 2250। दूसरे का 9225 माइनस 8100 इंटू 2, तो इसका भी 2250, मिलाकर 4500। ये 4500 फेवरेबल, प्लस में आया ना इसीलिए फेवरेबल। इसका देखते हैं, 5400 माइनस 6300 इंटू 3 तो आएगा माइनस में 2700, और दूसरे का 8100 माइनस 7200 इंटू 2, इसका आएगा 1800, तो 900 एडवर्स में। अब ये एनालिसिस भी कर लो, एलसीवी निकला तुम्हारा 1260 जो कि एडवर्स में था, ये वाला 2340, ये भी अच्छा फेवरेबल था क्या ये वाला, ये वाला 3600 फेवरेबल, ये वाला 4500 फेवरेबल, ये वाला 900 एडवर्स, बिल्कुल। चलो ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, अगला क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं, समझते हैं, बताना कौन सा कहाँ यूज करेंगे, फिर इसे मिटाकर इसके साथ बनाते जाऊंगा, ठीक है। वाह 3 लेबर है। 43 देखो, एक्स वस्तु की प्रमापित श्रम लागत ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, ये एसएच वाले कॉलम में आएगा
यहां पर, ठीक है, तीनों का। आगे देखो रुपीस दिया है, हाँ ये रेट नहीं है, ये रुपीस है। रुपीस होने का मतलब अगर 5 घंटा काम करता है तो 5 रुपए कमाता है, 1 घंटे का कितना कमाएगा वो निकलेगा। रुपीस को आवर से डिवाइड करना आ जाएगा, मतलब ये जो सेकंड वाला कॉलम दिख रहा है उसको यहाँ के आवर से डिवाइड करते जाना, इसका रेट आते जाएगा। जैसे पहला वाले का 5/5, दूसरे वाले का 4/8, तीसरे वाले का 4/10, इससे एस आर निकलेगा, एस आर। ये रेट नहीं है, रेट लिखा नहीं है, देखो रुपीज लिखा है, तो डायरेक्ट मत छाप देना, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। चलो आगे देखो, तो एस एच का ये दोनों कॉलम मिल गया मान के चलो, ठीक है। उसके बाद 500 इकाई का उत्पादन हुआ एक्चुअली, तो एक्चुअल यील्ड जो है यहाँ पे 500 मान के चलो। यहाँ पे स्टैंडर्ड यील्ड 1 है, एक यूनिट बनाने के लिए वो ऊपर का इन्फॉर्मेशन दिया होता, और एक्चुअली कितना बनाया गया यहाँ पे, एक्चुअल यील्ड 500, ठीक है। और 24,000, 2400, 6,000 और 7,000 यहाँ पे आएगा, 2400, 6,000, 7,000 जो भी है, ठीक है। इसका अच्छा यहाँ भी रुपीस दिया, तो यहाँ भी डिवाइड करके अपन रेट निकालेंगे ए आर को। जैसे 2640 डिवाइड बाय 2400, 2700 डिवाइड बाय 6,000, 2940 डिवाइड बाय 7,000, चलेगा, अच्छी बात। अरे छोटा क्वेश्चन है, जैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस एलसीवी ये वाला, फिर और क्या बोला एलईवी, एलईवी ये वाला, और एलएमबी पहला, तीसरा, पांचवा पूछा, बाकी नहीं पूछा है, अच्छी बात है, मेहनत कम लगेगा। तो करे शुरू, टफ नहीं है रे, इजी क्वेश्चन है। कहाँ गया पूछा, ये रहा, ये मिटा देते हैं, आरएसएच निकालना पड़ेगा, एसएच भी निकालना पड़ेगा, तो ये सब काम आएगा, है ना। ये पूरा मिटाओ यार, एनालाइज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, जाने दो। ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, सब मिटाओ, ये वाला भी ये मिटा दिए, इसको रहने दो। ये 3 चीज पूछा है हमको, ठीक है, तो इसके लिए तो हमको एसएच चाहिए होगा, एएच चाहिए होगा, आरएसएच भी चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए। चलो कैलकुलेट करते हैं, चलो देखते जाओ और बोलते जाना। ये क्वेश्चन 43 होगा, 43, ठीक है। 3 टाइप के लेबर है, लेबर के नाम बताओ, 1, 2 और 3, 3 अलग अलग ग्रेड वाले लेबर है ना। बताओ एस एच 5, 8, 10, 5, 8, 10, एस आर कैसे निकालोगे, अमाउंट डिवाइड आवर, ठीक है। तो पहले का है 5, 5 डिवाइड बाय, यहाँ दिखा देता हूँ, चलो बाद में भूल जाओगे। 5 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, 1 रुपए। फिर तुम्हारा 4 डिवाइड बाय 8, 4 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आएगा 0.5, ये है ना एस आर। उसी तरह 4 डिवाइड बाय 10, 4 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 4 डिवाइड बाय 10, ये तो 0.4 आएगा रे, ऐसे ही पता चल रहा है 0.4 है, कचरा लग रहा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इतना इतना इतना, वरना देखने में अच्छा नहीं लगता। 1 रुपए 50 पैसे और 40 पैसे शॉर्टकट, ठीक है। और इन तीनों का टोटल हो रहा है मेरा 23 हो रहा है, और स्टैंडर्ड यील्ड है 1 यूनिट, ठीक है। उसी तरह एएच का देख के बताओ, 2400, 6,000, 7,000 ना, 2400, 6,000 और 7,000। एआर का बताओ, एआर कैसे निकालोगे, डिवाइड कर करके, देखो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करते जाओ, क्वांटिटी बोल रहा हूँ, आवर करते जाओ, अपने आप आते जाएगा। जैसे पहले का तुम्हारा है 2640 डिवाइड बाय 2400, 2640 डिवाइड बाय 2400, अरे यार 2640 डिवाइड बाय 2400, तो आ रहा है 1.1। मैं ऐसा डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, बस ऐसे लिखते जा रहा हूँ। फिर 2700, अरे ये तो आइडल टाइम भी है इसके अंदर, कुछ करना पड़ेगा। 2700 डिवाइड बाय 6,000, इसका आएगा 0.45। आइडल टाइम देखा नहीं था, कुछ तो करना पड़ेगा आइडल टाइम का। और उसके बाद देखो 2940 डिवाइड बाय 7,000, तो आएगा 0.42। इसका टोटल लगा लेते हैं, 2400, 6,000 और प्लस 7,000, तो ये आ रहा है 15,400, लेकिन एक्चुअल यील्ड है तुम्हारा 500, लिखा है नीचे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा मुझे कुछ बताओ तो यार, जैसे ये एलसीवी का फॉर्मूला लगाए, इसमें एच, यहाँ पे एच डब्ल्यू लेते हैं कि एच पी, एच पी, यहाँ पे एच, यहाँ भी पी रहता है शायद, नहीं यहाँ डब्ल्यू रहता है यार, यहाँ डब्ल्यू आता है कंफर्म, और यहाँ पे
मैं भुला गया, कुछ याद आ रहा है? देखेंगे बनाते बनाते पता चल जाएगा, ठीक है, छोड़ो फिलहाल इसको, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेंगे, ठीक है। तो W और P के लिए देखो साइड में आइडल टाइम दिया है, आइडल आवर्स है ना। 6000 घंटा काम करना बनता है, लेकिन उसने 5000 घंटा काम किया होगा, 1000 आइडल आवर। 7000 की जगह 500 आइडल आवर, मतलब इसने 6500 काम किया, इसने पूरा काम किया, इसका कोई आइडल आवर नहीं है। इसने कितना काम किया होगा? 5000। इसने कितना काम किया होगा? 6500। काम आने वाला है, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, RSH निकाल लेते हैं। RSH चाहिए ना। RSH हमेशा एक्चुअल के टोटल को SH के रेशियो में बांटना। एक्चुअल है तुम्हारा 15400, 15400 को बांटोगे 5:8:10, ठीक है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में बांटना है, बांट लो। 15400 इंटू 5/23, 15400 इंटू 8/23, और एक है 15400 इंटू 10/23। चलो करते हैं कैलकुलेट। 15400 डिवाइड बाय 23 इंटू 5, तो आ रहा है मेरा, वाह पॉइंट में आ रहा है, मेरे को डाउट लग रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं, देखते हैं। एक आध का आंसर आएगा ना तो सही मानेंगे। इसका आया 3347.83 कर लेता हूँ। दूसरे का इसका आएगा 5356.52, और इसका आएगा तुम्हारा 6695.65, ठीक है। पॉइंट का झमेला पालू कि छोड़ दो पॉइंट, यार रहने दो यार। कितना? 3347.83, 5356.52 और 6695.65, ठीक है। SH निकालना पड़ेगा। SH फॉर एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल आउटपुट के लिए। ग्रेड 1 की बात करते, 1 यूनिट बनाने में 5 घंटा, तो 500 यूनिट का कितना घंटा? ग्रेड 1 वाले का 1 यूनिट बनाने का 5 घंटा लगता है, तो 500 यूनिट बनाने का 5 इंटू 500 डिवाइड बाय 1, तो आ जाएगा तुम्हारा 2500। तो इसका आया 2500 SH। दूसरे का बताना, 1 यूनिट का इस बार 8 घंटा लगता है, तो 500 यूनिट बनाने का 8 घंटा इंटू 500 डिवाइड बाय 1, 8 पंजे 40, 4000, तो यहाँ आ जाएगा 4000। फिर थर्ड ग्रेड, इसका 1 यूनिट बनाने का 10, तो 500 यूनिट बनाने का 10 इंटू 500 डिवाइड बाय 1, तो इसका आ जाएगा 5000। ये रहा। अब मुझे लगता है कुछ बना लोगे, मुझे बस यहाँ डाउट आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई पलट के देखो शायद कुछ पता चले। मैं भी देखूंगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तीनों का कैलकुलेट करना है। SR बताओ देखकर, 1 रुपये, 0.5, 0.4। अब मुझे नहीं पता मैं सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ, आंसर आएगा तो सही मानेंगे वरना गलत मानेंगे। बता तो SH कौन सा लेना है, ये वाला कि ये वाला? बिल्कुल वो वाला। 2500, इसका 4000, इसका 5000, तीनों का ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस माइनस। AR है 1 रुपये 10 पैसे, 0.45 और 0.42 सॉरी इंटू 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 AHP। हाँ AHP तो क्वेश्चन में दिया है, ये वाला AHP होता है। हमको एक ASW भी निकालना पड़ सकता है अगर जरूरत पड़े तो। AHP कितना कितना? AHP तुम्हारा 2400, 6000 और एक 7000। चलो देखते हैं, आंसर आया तो खुश हो जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डाउट में हूँ उस क्वेश्चन में। और 1 इंटू 2500, इसका आएगा -140। दूसरे का देखते हैं, इसका आएगा -700। इसका आएगा -940। तीनों का जोड़ के देखते हैं। 1780 माइनस में, वाह 1780 एडवर्स में आ रहा है। चलो सही तो है। इसका देखते हैं LAV, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। SR है तुम्हारा 1 रुपये, 0.5, 0.4,
ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। एसएच है तुम्हारा 2500, एक 4000 और एक 5000। अच्छा AHW निकालना पड़ेगा। AHP दिया है 2400। देखो क्वेश्चन में इसके साइड में कुछ लिखा नहीं है, तो पूरा 2400 घंटा ही काम किया होगा। 6000 में आइडल टाइम कितना है? 1000, तो इसका AHW 5000। 7000 में आइडल टाइम कितना है? 500, तो इसका 6500 आएगा। ये AHW जो कि यहाँ पर लेते हैं। AHW कितना कितना? 2400, 5000 और 6500। चलो करके देखते हैं। 2500 माइनस 2400 इंटू 1, तो ये 100 आएगा। फिर अगला 4000 माइनस 5000 इंटू 0.5, तो ये आएगा माइनस में 500। इसका 5000 माइनस 6500 इंटू 0.4, इसका आएगा माइनस में 600। तो देखते हैं 1000 जो कि एडवर्स में आ रहा है। देखो तो 1000 एडवर्स है कि नहीं? चलो ये भी ठीक है। अगला ये वाला। अच्छा यहाँ पे ये W लेते हैं कि क्या लेते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। RSS तो लेना पड़ेगा, मैं W लेके बना रहा हूँ फिलहाल तो, ठीक है। फिलहाल W से चालू कर रहे हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 देखते हैं। आंसर 1-2 रुपए ऊपर नीचे आ सकते हैं क्योंकि RSS पॉइंट में आया था। तो 1 रुपए 50 पैसा 40 पैसा, ब्रैकेट ओपन। RSH बताओ पॉइंट वाला, ये 3347.83 है ना। फिर इसका 5356.52 और इसका 6695.65 माइनस माइनस माइनस। AHW बताओ 2400, इसका 5000 और इसका 6500। मैं अभी भी डाउट में हूं ना, यहाँ W लेते कि P लेते? तुम लोग को सही लग रहा है जिससे उससे बना के देखो। माइनस 2400 इंटू 1 करेंगे तो आएगा इसका 947.83। दूसरे का देखते हैं 5356.52 माइनस 5000 इंटू 0.5, तो इसका आएगा 178.26 और इसका 6695.65 माइनस 6500 इंटू 0.4, इसका आ रहा है 78.26। तीनों को ऐड करेंगे तो 1204.35 जो कि फेवरेबल में आ रहा है। देखो तो 1204 पॉइंट नहीं, तो फिर यहाँ पे P लेते हैं शायद। तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। रुक जाओ ना, P लेते हैं कि क्या लेते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ गया फॉर्मूला? ये कौन सा? W ही तो लेते हैं रे LMB में। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। LMB पूछा है ना। अगर मैं इसका, मुझे इसका गड़बड़ लग रहा है। चलो ये एक बना लिया LMB का दूसरा बना लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो भाई 1 रुपए 0.5 रुपीज 0.4 रुपीज। RSS तो लेना ही है। कितना? 3347.83। इस बार जैसे AHW लिया था, इस बार P लेके देख रहा हूँ। P है तुम्हारा 2400। देखते हैं किन से आंसर आता है। मुझे लग रहा है आंसर ही नहीं आएगा, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। 52 माइनस इस बार कितना? 6000 P वाला, और इसका है 6695.65 माइनस इसका होगा 7000। चलो 3347.83 माइनस 2400 है ना, तो इसका आएगा तुम्हारा 947.83। तो सेम ही आएगा, पहला वाला गलत थोड़ी था। 5356.52 माइनस 6000 इंटू 0.5, इसका है माइनस में 321.74। और तीसरा 6695.65 माइनस 7000 इंटू 0.4, इसका है माइनस में 121.74। चलो इन तीनों को प्लस माइनस करके देखते हैं। मेरा आ रहा है 504.35। देखो तो 504 कुछ है क्या? नहीं है। पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। W से लेके बना के देख लिया, P से लेके बना के देख लिया, आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ या तो आंसर मिस्टेक लग रहा है या तो क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक है। वैसे तुम लोग पुराना फॉर्मेट खोल के देखना, अगर यहाँ पे W लिखवाया था तो W से लेके बनाओ, P लिखवाया था तो P से लेके बनाओ।
जो पसंद आए। W वाला आंसर ये है, P वाला आंसर ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि बीच का रेशियो अपन नहीं निकाले, बीच का वेरिएंसेस याद करो, यहाँ LRV, यहाँ पे LREV, वो सब कुछ नहीं निकाले, तो इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, तो इसको इग्नोर मारो। ठीक है, चलो ये तो हो गया। इस क्वेश्चन को इतना ही नोट कर लो, जो पसंद है उसको नोट कर लो, ये लास्ट वाला। ठीक है, जो अच्छा लगे उसको नोट कर सकते हो। कितना मिनट हुआ है, बाप रे, इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया। तो फिर मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, 5 मिनट में एक क्वेश्चन क्या ही बनाएंगे करके, अगले वीडियो में देखेंगे बहुत कुछ। ठीक है, चलो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।